हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपको हमारे चैनल केमस्ट्री पे स्वागत है। आज का टॉपिक है एज़ोट्रॉप या हम बोले कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। इसको हम पॉइंट वाइज डिफाइन करेंगे कि क्या एज़ोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट करके इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एज़ोट्रॉप इज अ बाइनरी मिक्सचर्स। बाइनरी मिक्सचर्स का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट हो, और दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। यानी कि ये जो एज़ोट्रॉप बनता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। दो से कम नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही कंपोनेंट होने चाहिए इसे। सेकंड, इट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे मेन पॉइंट इसका, जिसके लिए इसको एज़ोट्रॉप्स बोला जाता है, या बोले कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोला। बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि ये एक मिक्सचर है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है। जब भी हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो एक डिफरेंस आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर इज फिक्स्ड। जो भी प्योर चीज होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें वाटर, तो वाटर आप लोगों को पता है कि हाँ, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फिक्स है, आप ज्यादा कम नहीं बोलते। ठीक है, बट अगर मिक्सचर्स की बात करें हम, तो मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई मिक्सचर ले रखा है, सपोज करो इथेनॉल प्लस वाटर, हमने कुछ भी ले लिया ऐसा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे इथेनॉल का अगर 60 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वेरी करता रहेगा, इसके बीच में फिक्स नहीं रहेगा। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। जैसे वाटर का फिक्स है कि हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पे सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपर फेज में चले जाएंगे। बट इथेनॉल प्लस वाटर का जो हम सॉल्यूशन लेंगे, या कोई भी हम ऐसा कोई मिक्सचर लेते हैं, तो मिक्सचर्स में वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करता, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वेरी करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ऐसा मिक्सचर फॉर्म करते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। समझ रहे हो, मिक्सचर्स यूजुअली कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करते, बट एज़ोट्रॉपिक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो एक कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्ड देखिए, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मतलब देखिए, सेम बॉइलिंग पॉइंट उनका किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ही होगा। ऐसा नहीं कि उनको किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, नहीं। इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए इथेनॉल प्लस वाटर, ये भी एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, बट कब बनाता है, जब हम 95.4% इथेनॉल लेंगे इन वाटर। ये इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ही एज़ोट्रॉप बनाता है। मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ही ये कॉन्स्टेंटली बॉयल होना शुरू होता है। इसके अलावा आपने कोई भी कॉम्पोजिशन ली, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ले ले 30% ऑफ इथेनॉल, तो ये कोई एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करेगा। डू नॉट बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट ये करेगा। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है कि उनकी किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे ही वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ देखिए, सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज। क्या बोला जा रहा है कि ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी लिक्विड और वेपर स्टेट में सेम कॉम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल,
हमने अभी एग्जांपल लिया था किसका, 95.4% ऑफ इथेनॉल, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया। तो ये 95.4% इथेनॉल लिक्विड फेज में भी है और वेपर फेज में भी है। इसका मतलब समझना ध्यान से कि सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है इस टाइप का, ये हमारे पास सॉल्यूशन है इथेनॉल प्लस वाटर का, कितना, 95.4%। सो इथेनॉल प्लस वाटर के जो वेपर्स होंगे, जो हमने पढ़ा था ना कि सारे लिक्विड जो होते हैं वॉलेटाइल होते हैं, वेपर स्टेट में भी उनके मॉलिक्यूल होंगे, तो वेपर स्टेट में भी अगर उनके मॉलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन देखें तो 95.4% इथेनॉल ही मिलेगा, ठीक है ना। मतलब सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों में ही सेम कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है। फोर देखिए, फिफ्थ पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से निकलता है वो भी कि azeotropic mixtures cannot be separated by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए फिफ्थ पॉइंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। क्या बोला जा रहा है कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन में से सॉल्यूट अलग निकालना है और सॉल्वेंट अलग निकालना है, मतलब दोनों को सेपरेट करना है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पे एक इस टाइप का हमारे पास एक कंटेनर है, हमने उस कंटेनर में मिक्सचर लिया, ठीक है, और उस कंटेनर को हम क्लोज कर देते हैं और उसमें उसको बॉयल करना शुरू करते हैं, ठीक है, और बॉयल करके यहाँ पे एक कंटेनर रख देते हैं, इससे कनेक्ट करके इस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा है हमने, ठीक है, और यहाँ पे ये एम्प्टी है, खाली है ये कंटेनर, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से टेम्परेचर देना शुरू करते हैं, मतलब हीट देना शुरू करते हैं। तो जब सॉल्यूशन में मिक्सचर होते हैं तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले रखा है दो कंपोनेंट A एंड B, इन दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बनाए, और A बॉयल होता है 10 डिग्री सेल्सियस पे, या हम ले लें ज़्यादा थोड़ा 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो हम इसको सेपरेट आउट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ना टेम्परेचर देते हैं 50 के अराउंड, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे B तो बॉयल होगा नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन में A बॉयल होता है। तो क्या होता है, सॉल्यूशन से A के वेपर निकलना शुरू होते हैं, A के वेपर निकलना शुरू होते हैं और वो इसके थ्रू यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं इस वाले में, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब कूल करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे कूलिंग कर देते हैं, मतलब बर्फ लगाते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, जो वेपर्स आते हैं वो यहाँ पे आके लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि हमने क्या करा, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन को 50 डिग्री टेम्परेचर दिया, 50 डिग्री टेम्परेचर पे ये तो बॉयल नहीं हुआ, सिर्फ ये बॉयल हुआ, तो इसके मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड सेपरेशन के लिए, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं। बट यहाँ पे हमने पढ़ा कि लिक्विड एज वेल एज वेपर में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ बोले कॉम्पोजिशन सेम होती है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तो अगर हमें इनको सेपरेट करना है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स को, यानी कि जब आप ए बी को बॉयल करोगे तो A और B दोनों ही 50 डिग्री सेल्सियस पे एक साथ बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, तो दोनों के ही मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में आएंगे, A के भी और B के भी, चाहे आप कोई टेम्परेचर प्रोवाइड कर लो, तो आप उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हो तो दोनों के ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, सेम रेट से इवेपोरेट हो रहे हैं, और दोनों के ही मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाके यहाँ पे कूल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी सॉल्यूशन था, वहां भी आपको सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल हो रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं।
ठीक है ना। इसीलिए हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। सो ये हो गया एज़ोट्रॉपिक के सारे डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन होता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन। सो देखिए, अब देखिए टाइप्स ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है। सो दो टाइप के होते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स। फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और ये चीज राउट्स लॉ से हमें पता चलती है कि मिनिमम बॉइलिंग क्यों बोलते हैं इसे और इसे मैक्सिमम बॉइलिंग क्यों बोलते हैं। सो देखिए, सबसे पहले देखिए ये हमने एक ग्राफ यहाँ पे शो कर रखा है जो कि है पॉजिटिव डेविएशन वाला। अभी हमने जो पॉजिटिव डेविएशन पढ़ी है पीछे लेक्चर्स में, उनमें पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हमने पढ़ा था कि इस टाइप से राउट्स लॉ का ग्राफ होता है और ये पॉजिटिव डेविएशन होती है, ठीक है। ए और बी में हमने दिखाई हुई पॉजिटिव डेविएशन, सिर्फ हम टोटल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं सर। सो देखिए क्या होता है, जब हम टोटल प्रेशर में इस कर्व को देखते हैं तो ये कर्व क्या होता है, एक बार ना बिल्कुल हाई, बिल्कुल मैक्सिमा पे जाता है, ठीक है। मतलब वेपर प्रेशर बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है यहां से यहां तक, फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेशो होती है ए और बी की, कितना ए कितना बी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो बिहेव करता है, सॉल्यूशन बिहेव एज एज़ोट्रॉप्स। यानी कि जब बिल्कुल मैक्सिमा हो जाता है, समझ लो, जब वेपर प्रेशर बिल्कुल मैक्सिमम है, यहां से आ गए बिल्कुल टॉप पे, फिर वापस से डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो इस पॉइंट पे सॉल्यूशन जो है एज़ोट्रॉप की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और जब वेपर प्रेशर बिल्कुल हाई है, वेपर प्रेशर बिल्कुल हाई है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इस टाइम पे सॉल्यूशन का, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, तो इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा मिनिमम। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सॉल्यूशन एज़ोट्रॉप की तरह बिहेव करने लगता है उसे बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है मिनिमम हो जाता है। वेपर प्रेशर हाई हो गया, हाईएस्ट है वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है और ये एक एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है इस टाइम पे, तो इसलिए इसको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव वाले पे आ जाओ, ये नेगेटिव डेविएशन है राउट्स लॉ से, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन में भी एक ऐसा पॉइंट आता है, देखिए ये जो हमने कर्व बनाया है टोटल का नेगेटिव डेविएशन का, ये कर्व जो है बिल्कुल यहाँ पे मिनिमा हो जाता है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो कॉम्पोजिशन होती है वो कॉम्पोजिशन किस टाइप की होती है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की। उस टाइम पे जो सॉल्यूशन है वो कॉन्स्टेंटली बॉयल करना शुरू कर देता है और वेपर प्रेशर बिल्कुल मिनिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। वेपर प्रेशर जो है बिल्कुल मिनिमम जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। सो ऐसे पॉइंट राउट्स लॉ के डेविएशन में जहां पे प्रेशर बिल्कुल हाई हो जाए या प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली बॉयल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो एक एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं। अब देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम कि इसी पॉइंट पे ऐसा होगा, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी डेफिनेट हो गई, ठीक है ना। या तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं या इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन क्या हो गई, डेफिनेट हो गई। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स कॉन्स्टेंटली बॉयल कर रहे हैं और डेफिनेट उनकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो इस टाइप से एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को क्लासिफाई करा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और क्या बोला जाता है कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन से होते हैं जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स। जाने से पहले कुछ एग्जांपल भी हैं, ये भी नोट कर लेना जाते जाते। ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के एग्जांपल्स हैं और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कॉम्पोजिशन आपको डिफाइन दे रखी है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है किस किस की, तो ये भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। हो गया, ठीक है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में पूरा आपका लेक्चर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस।